हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें आज मैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए चैप्टर 1 को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसको प्रमेय 1.1 के रूप में हम जान सकते हैं। ये हमें बताता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक समझते हैं, धनात्मक पूर्णांक बच्चों ये 0 है, इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये शून्य पूर्णांक है, धनात्मक, ठीक है बच्चों, इनको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे अनंत तक, और ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ये शून्य पूर्णांक। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं। अगर ये दिए रहे, हमको दिए हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं मौजूद हैं जहां की a बराबर बी क्यू प्लस आर हो। पूर्ण संख्याएं समझते हैं तो इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर आप गिनती सीखे हो, अगर गिनती को 0 से शुरू किया जाए, 0 1 2 3 4, तो ये कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं। और शर्त ये है 0 जो आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल, वह या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार जो आपका भाज्य है वह सदैव रिमाइंडर से बड़ा होता है। इस शर्त को हम अभी समझते हैं। तो आपको इस पॉइंट समझ आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या बताती है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक, इनमें से कोई भी हो जिनको a और b नाम दिया गया, अगर वो है तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं मौजूद होती हैं जहां की a बराबर बी क्यू जमा आर होता है। अभी a बराबर बी क्यू जमा आर क्या होता है ये आपको समझाता हूं। a बराबर बी क्यू जमा आर को आप इस तरह ले सकते हैं, भाज्य यानी कि a, भाजक यानी कि b, भागफल यानी q, और शेषफल यानी शेष या रिमाइंडर r। ये तो अब हम विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, ये प्रमेयिका है, इसे हम कैसे समझे, इसको हम इस तरह लिखते हैं, a जो कि क्या है, भाज्य है, b भाजक है, और q भागफल है, और r शेष है। ये आपने किया होगा, जब भी आप भाग करते हैं तो अंदर वाली संख्या जो कि यहां पर a कहलाएगा, a, ठीक है, उसे भाज्य कहा जाता है यानी डिविडेंड, और b जिसे भाजक कहा जाता है या डिवाइजर, और q क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और r यानी शेषफल या शेष या रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम इसके माध्यम से समझते हैं। तो इस तरह लेते हैं, भाज्य, भाजक
भागफल तथा शेष फल। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम इसको वेरीफाई करें, हमें ये पता लगाना है कि भाज्य कितना होता है, इतना होता है या नहीं होता है। आपने बचपन में जरूर भाज्य ज्ञात करने या भागफल की जांच करने का सूत्र सीखा होगा। जो सूत्र ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेष। ये तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो जांच की विधि आपने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ी होगी, यही दरअसल यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। देखिए जरा ध्यान से, a बराबर b गुणा q जमा r। ये देखिए तो क्या बना, a बराबर b गुणा q जमा r, यानी a बराबर b q जमा r। इस तरह से विभाजन प्रमेय का आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम इस शर्त को समझते हैं। बच्चों ये शर्त हमको क्या बताती है, ये शर्त हमको ये बताती है कि जो शेषफल है, ये शेषफल है हमारा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, वो या तो क्या होता है, या इक्वल टू जीरो होता है, यानी जीरो के इक्वल होता है, या क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, यानी कि जीरो से बड़ा होता है शेषफल। ठीक है बच्चों, शेषफल ये। और b से अगर इसको कंपेयर करें, b यानी भाज्य से, तो भाज्य से यानी b से ये सदैव छोटा होता है, यानी b बड़ा। देखो आइए आप समझते हैं, ये अगर ये साइन हम बनाते हैं तो इधर बड़ी संख्या यानी भाज्य बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है। देखिए ये, तो ये शर्त हमें ये बताती है शेषफल या तो जीरो हो सकता है, बराबर जीरो हो सकता है, या शेषफल जो है जीरो से बड़ा होगा, और भाज्य से ऑलवेज, भाज्य से सदैव शेषफल जो है छोटा होगा। तो ये हमारी शर्त है, इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्त। ये शर्त लागू होनी चाहिए या होती है कह लीजिए। तो ये था मेरा पहला टॉपिक। अब नंबर 2 में आपको बताता हूं प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं।
बच्चों आपने मैथ्स में जरूर देखा होगा प्रमेयिका लिखा होता है। प्रमेयिका क्या होती है? आपको इसमें दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक प्रमेयिका और एक एल्गोरिदम। तो अब पहले बात करें प्रमेयिका क्या होती है। तो प्रमेयिका दरअसल एक कथन है। क्या है? एक कथन, ठीक है। लेकिन ये कैसा कथन है? सिद्ध किया हुआ कथन, मतलब प्रूव्ड, एक ऐसा स्टेटमेंट जो, एक ऐसा फैक्ट जो प्रूव्ड है, सिद्ध किया हुआ है, और उसकी मदद से हम दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं, यानी दूसरे फैक्ट को प्रूव करने में इसकी मदद लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा कथन जिसकी मदद से हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसकी सहायता लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रमेयिका। तो ये बात हुई प्रमेयिका की। अब अगर हम बात करें एल्गोरिदम क्या होता है, या जैसे एल्गोरिथम भी कहा जाता है, उस पर बात करता हूं। एल्गोरिथम तो जवाब है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करती है। हल करती है या करने की विधि प्रदान करती है। तो बच्चों ये है एल्गोरिथम। आपने क्लास 10th में जब आप हैं तो आपने चैप्टर 1 में एल्गोरिथम और प्रमेयिका को जरूर सुना होगा, ये दो शब्द। तो अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। ध्यान दीजिए, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो वेल डिफाइंड सीरीज है, वेल डिफाइंड सीरीज, ठीक है, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, यानी कि स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, ठीक है, और उसके सीरीज हैं। उन सीरीज की मदद से एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए वो चरण होते हैं, तो उसे एल्गोरिथम कहा जाएगा। तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका में अंतर आपको समझ आ गया होगा।